पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिए। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्ती है, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग? समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती, पहले नंबर की पत्ती, और उसके नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें ये देखिए, ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं, डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री, इसकी मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। और मेरे बेटा बेटियों से एक निवेदन बहुत अच्छी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत करो, भरचक प्रयास करो, चाहे तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी की कर रहे हो। एक पत्र है उसमें लिखा, एक बहन है चौहान सिंगापुर, उसने अपना फोटो भी लगाया, बेटी ने, आप ही ने पत्र भेजा, एक बार हाथ हिला देता। डॉक्टर दीपाली राजपूत, चौहान सिंगापुर। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं बाबा का 1 लोटा जल का महत्व समझाना चाहती हूँ। पढ़े लिखे बच्चे आपके बताए उपाय पर हंस सकते हैं गुरुदेव, पढ़े लिखे बच्चे आप जो बताते हो उस पर हंस भी सकते हैं और हो सकता है अपशब्द भी कह सकते हैं, पर मैंने खुद अनुभव करा है गुरुदेव। मैं पहले पूना में नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट पद पर कार्यरत करती थी। मैं पूना के नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रही। कोरोना काल में भी मैंने दोनों साल सेवा दी गुरुदेव। और आपकी कथा का जो वर्णन है वो मैं अपने दिल से कहती हूं कि आपकी कथा कोई साधारण नहीं, शिव स्वयं कथा बाजते हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं डॉक्टर दीपाली राजपूत, मेरे पतिदेव का ट्रांसफर सिंगापुर में हो गया और सिंगापुर वो चले गए। वहां सिंगापुर में मुझे सर्विस मिलना आसान नहीं था, क्योंकि अब मैं करूं तो करूंगा। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा,
सियोर वाले महाराज की शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुना करो। मैं पेशेंट देखती, हॉस्पिटल में कार्य करती, मरीज देखती, जब समय मिलता तो आपकी कथा हेडफोन लगाकर सुन लेती। एक डॉक्टरनी का अनुभव बता रही हूं गुरुदेव, पढ़े लिखे बेटी हूं मैं, मेरा अनुभव बता रही हूं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र क्या होता है गुरुदेव, मैंने कई रोगियों पर भी इसका प्रयोग करा और उसका सफलता मिली। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ, मैंने जल चढ़ाया, कथा सुनी। अब मैं सिंगापुर के लिए, क्योंकि मेरे पति का नौकरी वहीं थी, उसके लिए मैं अप्लाई करना चालू करा, पर मेरा कोई निर्णय नहीं निकला। अब मैं कहाँ जाऊं जल चढ़ाने? मेरी मम्मी ने कहा तू हॉस्पिटल जाती है, समय नहीं मिलता तो घर में शिवलिंग रख, उसकी पूजन कर। घर के अंदर ही शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाने लगी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मैंने ऑनलाइन एक एग्जाम दिया और उम्मीद नहीं करी थी कि इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगी और मेरी नौकरी इंटरव्यू में सक्सेस हो जाऊंगा। पर शिवजी को जल चढ़ाकर, उसका आचमन कर कर, बेलपत्री पर्स में डालकर मैं जब इंटरव्यू ऑनलाइन देने के लिए बैठी, बाबा की कृपा ऐसी रही, मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो गया और मैं सिंगापुर के गवर्नमेंट के चांगी हॉस्पिटल में मेरी नियुक्ति हो गई, जो कभी मैं सोच नहीं सकता। बाबा हॉस्पिटल भी दिया तो सिंगापुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिया और मेरी नौकरी लगी। बाबा, मैं अपने हॉस्पिटल का भी फोटो वहां का लगा रही हूँ जिस हॉस्पिटल में मैं सर्विस करती हूँ। ये शिव की कृपा, आप ही की बेटी है। धन्यवाद आपको, बाबा की कृपा बनी रहे। गुरुदेव, आज मैं सिंगापुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर नियुक्त हूं। मैं सब बेटा बेटी से कहना चाहती हूं कि आपकी मेहनत के साथ में आप शंकर पर भरोसा जरूर करो। मुझे मेरे बाबा ने मेरी मंजिल तक पहुंचाया है, आपको भी पहुंचा। शिव तत्व इसकी मध्य की जो ये डंडी है, मध्य का जो भाग है, हम पहले भी एक बार कहे हैं, छोटी मोटी अगर कोई बात हो ना, छोटी मोटी अगर कोई बात है, ज्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी मोटी भी हो ना, और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं है, शंकर जी की बेलपत्र उठा लो, छोटी मोटी कोई बात, बस इस डंडी के मध्य भाग पर अपनी उंगली रखकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर चढ़ाकर वो लोटा भरा हुआ जो जल है वो समर्पित कर दो, बाबा सुन लेगा। छोटी मोटी तो यू ही। अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो। अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ से अब यहाँ भैया श्री भरत नथुराम जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है। वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बात, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो, कथा सुनो, लागू। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं वहां से हम जब कथा में जाते हैं तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहां से चलते हुए जब यहाँ पहुंचते हैं तो हम हमेशा हमारे साथ में जो ललित महाराज या जो भी रहते हैं इन लोगों से हम कहते हैं चलो
शंकर जी से मिल आए। तो ये कहते हैं गुरु जी शंकर जी से मिले। हमने कहा शिव महापुराण की कथा में ये इतने सारे भक्त नहीं आते, इनके रूप में मेरा शिव आता है, कथा सुनता है। चलो शिव से मिल। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, तो एक ना एक दिन यह भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित। और आया। जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा, जरूर आएगा। एक माँ ने पत्र लिखा, मराठे, पति V.P. मराठे, रेलवे स्टेशन मास्टर। पति जो है इनके स्टेशन मास्टर हैं, V.P. मराठे, स्टेशन मास्टर रेलवे। पता है गडकरी नगर, भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगाया है, इधर साइड में यहाँ फोटो लगाया। आप लोग अभी LED पर फोटो वगैरह देखिए। मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा में माँ झोली पसार कर मेरे बेटे की लंबी आयु की, आरोग्यता की भीख मैंने बाबा से मांगी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा। बुरहानपुर की कथा बाबा की कृपा से स्मरण किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बच्चा अपने परिवार वालों के यहाँ गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। मेरा गुरुदेव बच्चा गिरा तो उसका जो सिर था वो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका फोटो आप लोग देख रहे हैं, जिसका पूरा ऑपरेशन इन फोटो में आप देख रहे हैं। पूरे सिर का, मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन उस बच्चे के हुआ है। गुरुदेव मेरा बच्चा जलगांव में बुआ के यहाँ आया हुआ था और भाई दूज के दिन था। 1/11/2016 को शाम को 6:30 पर मेरा बच्चा गाड़ी से नीचे गिर गया था, जिसकी खोपड़िया पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में लिया, पर बच्चा ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गया था। अब जब का ऑपरेशन हुआ मेरा बच्चा उस दिन से ठीक नहीं था। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्तुति करी, भगवान शंकर का भजन किया, एक लोटा जल का महत्व वर्णन किया। बाबा उच्च मात्रा में बाबा की कृपा हुई। अब बाबा की कृपा से जो 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था वो पड़ा रहा, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहा। 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को जल देना प्रारंभ करा, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, धीरे धीरे मेरे बाबा ने उसको संभाल लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। बस मैं बाबा को क्या कहूं। 1 साल में मेरा बेटा धीरे धीरे अब शरीर उसका काम करना प्रारंभ करा, अब वो ठीक हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। आपका भरोसा जितना पक्का होगा, शिव उतनी जल्दी आपके सम्मुख में।
अब भरोसा तो पक्का रखो पहले। कई लोग ऐसे हैं, जरा सा मुंह में छाला हुआ, सोचने लगे कहीं ये बड़ी बीमारी तो नहीं निकल जाएगी, कैंसर जैसा रोग तो नहीं आ जाएगा, घुटने बेकार हो गए, सोचते रहे घुटने बदलना पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, बदलना पड़ेंगे बदलना पड़ेंगे बदलना पड़ेंगे। आखिरी में वो घुटना बदल ही जाता है। आप सोच रहे हो ना, अच्छा सोचो ना। अच्छा विचार करो ना। अपनी मेहनत अपन नहीं करेंगे, अपना संघर्ष अपन नहीं करेंगे, अपना कर्म अपन नहीं करेंगे, और अपन सोचे कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने एक लोटा जल चढ़ा दिया है तो सब बाबा करेगा। तो मेहनत आपको करना, कर्म आपको करना। बाबा को जो जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारे कब काम आएगा? जब तुम टूट रहे होगे, तुम भीतर से हार चुके हो। भीतर से जब तुम हार गए, टूट गए। एक पत्र लिखा किसी बहन ने, एक माता ने एक प्रश्न, एक बात लिखी है, ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिदे, तहसील चोपड़ा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया था। जांच हुई बच्चे की तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जन्म 7वें महीने में ही लेना था। उसको जन्म के बाद में जब वेंटिलेटर पर डाला गया तो वेंटिलेटर पर डालते ही डॉक्टर ने उसको डालने के बाद में चेकअप करा तो बच्चे के पांव से वो कभी नहीं चल सकता था। उसकी श्वास नली के अंदर अन्न चले गया था और उसकी नली भी उल्टी हो चुकी थी। इस बच्चे को जिंदगी में ये बच्चा कभी नहीं चल सकता। ये डॉक्टर, बॉम्बे के डॉक्टरों ने ये चीज उनको कह दी। अब करें तो करें क्या? 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वेंटिलेटर पर डालकर रखा गया। तब मेरे परिवार वालों ने उपवास रखा, पशुपति व्रत का। लोग कहते हैं सूतक सावड़ में नहीं कर सकते, तो हमारे परिचित ने उस व्रत को करा। व्रत करने के बाद शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हम बाबा का उस बच्चे के वेंटिलेटर के ऊपर से ही, उस पेटी के ऊपर से ही लगाने लगे। और बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है, उनके हिसाब से ये बच्चा चल नहीं सकता था, बाबा की कृपा से बच्चा चलता भी है और खड़ा भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? मैं बच्चे का फोटो लगा रही हूं, दोनों, एक वेंटिलेटर वाला भी और एक बच्चा जो चल रहा है, खड़ा है, उसका। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इन फोटो को देख सकते हैं। अब इसमें मूल क्या है? इसमें मूल है आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका विश्वास, आपका भरोसा। हमने पहले भी अपनी कथाओं में कहा है कि डॉक्टर कौन है? शंकर भगवान का एक रूप। डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप डॉक्टर को माना गया। बहुत अभी जलगांव में कथा चल रही है। जो भगवान के भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में जागृत होकर अपने जीवन को जीते हैं, जिन्होंने अपनी माता का स्तन का दूध पिया हुआ होता है, जो थैली और डब्बे का दूध नहीं पिए होते हैं, जो अपनी माता का दूध पिए होते हैं, वो इस शिव महापुराण की सराहना करेंगे कि साहब अपने जलगांव में कथा हुई, बाबा की कृपा से फला।
और कई कई ऐसे मिलेंगे तुमको, अभी नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, जो थैली और बोतल का दूध पिए हुए होंगे। वो दिन भर अपने मोबाइल पे बैठे बैठे बस कमेंट्स करेंगे, क्या रखा है शिव पुराण में, काहे को पीछे पकड़ कर रखे हो, एक लोटे जल से क्या होगा, इतना यहाँ नाच रहे कूद रहे उससे अच्छा है, सेवा कर रहे उससे अच्छा है घर में बैठ के पढ़ाई कर लो। तो 365 दिन शिवर वाला महाराज थोड़ी ना आता है, पूरे साल पढ़ो, ये तो 7 दिन मिलेगा, बहुत मिलेंगे। पर हमें उस ओर ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है कि भगवत भजन के मार्ग से हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म, हम भी कहते हैं खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो। क्यों भटके, क्यों हम भटके? शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। राजा सुदक्षण संत के यहां से कड़वे फल खाए वापिस आए, पहले मीठे थे अब कड़वे थे, वापिस। और जब वापिस आए राजा सुदक्षण ने कहा ये फल कड़वे कैसे हो गए? तो कहा राजा गड़बड़ हो गया, हमारे खुद के विचार से हमारे फल मीठे हैं, हमारे खुद के विचार से हमारा घर ठीक है, हमारे खुद के विचार से, हमारा व्यवहार के हिसाब से हमारा शरीर ठीक है। जिस समय हमारा व्यवहार गड़बड़ होता है हमारा घर भी बेकार होता चले जाता है, हमारा घर भी बेकार होता चला। आज से जलगांव की मेरी सभी जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आज से एक नियम बना ले, गलत नहीं सोचना। पैर भी दुखे ना कि घुटना भी दुखा तो ये मत सोचना कि मेरा घुटना बदलना पड़ेगा, बुखार भी आया तो ये मत सोचना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी, पेट भी दुखा तो कभी विचार मत करना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। कोई तकलीफ भी हुई उसको हल्के से अपने विचार से मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, इलाज करवाऊंगी, मेरा विश्वास कहता है मैंने दुनिया में किसी का बुरा नहीं करा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती, अच्छी। जब तुमने विचार कर लिया कि मैं अच्छी होंगी तो तुम अच्छी होकर रहोगी। तुमने सोच लिया कि एक पत्र है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा मेरे यहाँ 18 साल तक औलाद नहीं हुई, लोगों ने कह दिया तुम्हारे यहाँ कभी जिंदगी में औलाद नहीं हो सकती, तो मैंने भी कह दिया टीवी पर महाराज कथा वाचता है, सीहोर जाके डेरा जमा लूंगी अगर औलाद नहीं हुई तो। सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया। हमारे परिवार में एक दोष था जिसके कारण बस परिवार में कोई ना कोई शांत होता रहता था, गुरुदेव। किसी के कहने पर मेरी सहेली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध। मैंने बांधा, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने जब टीवी पर कथा सुनी, इतना विश्वास जाग गया मेरा, अब मैंने पूरे परिवार वालों से कह दिया भले मुझे 18 साल संतान नहीं हुए पर मेरा बाबा अब मुझे संतान देगा। डॉक्टर भले फेल हो गए हों पर अब मुझे संतान होके रहेगी। जब लोगों के यहाँ 8-8 साल में, 10-10 साल में औलाद हो सकती है तो मेरे यहाँ भी 18 साल में होगी। मैंने भी जिद पकड़ी, परिवार वालों से कह दिया अगर नहीं हुई तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर चली जाऊं। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक बार आंकड़े की जड़ ने प्रयोग नहीं करा, उपाय का फल नहीं मिला, दूसरी बार फिर करा। नंदी के पास में बैठकर
शिव जी को जल चढ़ाकर पानी पी लेती, बाबा को प्रार्थना करती, गर्भ ठहर गया। 23/6/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़के ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ नमन जिसका फोटो में लगा। शिव तत्व ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी इसी को कहते। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, ये मूल हो जाता। उस जीजी ने, उस माँ ने ये दृढ़ ले लिया था, संकल्प ले लिया था कि सबके यहाँ हो सकती है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं होगी। डॉक्टर ने मना करा था, तेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, पर उसने सोच लिया था कि मेरे घर औलाद आएगी, बाबा मेरी गोदी भरेगा, बाबा मुझे संतान देगा। तो 18 साल के बाद भी उसकी झोली में बाबा ने संतान दी। विश्वास के साथ, भरोसे, दिल से सेवा करने आओ। जो आसपास के रहने वाले हैं, दिल से अपने अपने भंडारे चलाएं, खूब प्रेम से लोगों का मुंह झूठा कराएं, खूब आनंद से पानी की बोतल हो, पाउच हो, खूब प्रेम से देवें, सेवा करें और दिल से कथा सुनें। भाव भक्ति से 16 की झांकी आ रही है, जोरदार ताली बजाएं शिव पार्वती और उनके पूरे परिवार के लिए। शंकर पार्वती गणेश कार्तिकी और अशोक सुंदर। साधा जय श्री कृष्णा। सरी शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरण 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा। परसों विराम दिवस की कथा, 7वें दिवस की कथा जो रहेगी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। तो आप सभी अपने इष्ट मित्र परिवार जन को